हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 14 नवंबर और दिवाली पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये बड़े संयोग की बात है कि 14 नवंबर यानी बाल दिवस इसी दिन को मनाया जाता है और दिवाली आपका एक ही दिन पड़ा है। तो ये आप जानते ही हैं 14 नवंबर यानी बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, और दिवाली के संदर्भ में भी आप जानते होंगे कि दिवाली क्यों मनाया जाता है। संक्षेप में मात्र ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करके मैं यही बताऊंगा कि 14 नवंबर हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। चूँकि उनका लगाव बच्चों से बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए उनके जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। दीपावली के संदर्भ में यह होता है कि कहा जाता है इसी दिन ये भगवान राम जो है लंका से अयोध्या में आए थे, तो अयोध्यावासी जो है उस दिन उनके आने की खुशी में दीप मालाओं के साथ उनका स्वागत किया था। इसी के संदर्भ में दीपावली जो है का पर्व मनाया जाता है। तो आइए हम बाल दिवस और दीपावली के शुभ अवसर पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका आप अनुसरण करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट आपका है, देखिएगा लिखा है सम टिप्स टू अचीव योर गोल, यानी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो पहला वो टिप्स है गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, यानी मनुष्य को कभी भी नकारात्मक सोच अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अगर वह नकारात्मक सोच के साथ कोई काम कर रहा है तो मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति कतई नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। सकारात्मक सोच का यह है आपके लिए कि आपका काम सोचना यह है कि हमको अच्छा ज्ञान अर्जित करना है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें। और अच्छी जानकारी प्राप्त करके आप जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एंड जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर पाएंगे जब आप सकारात्मक सोच के साथ उसको पढ़ेंगे। अभी आप कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको मैथ नहीं आता है तो हमको फिजिक्स नहीं आता है। अगर ऐसा आप किसी विषय के साथ सोचते हैं तो यह आपका नकारात्मक सोच जो है आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने देगा। तो आप पहला काम नहीं कीजिए, इस दिवाली से संकल्प लीजिए और 14 नवंबर जो है इसमें आप ये संकल्प लीजिए कि हम जो है अपने दिमाग में कभी नकारात्मक सोच नहीं आने देंगे। दूसरा पॉइंट है आपका स्टडी एनी थिंग्स एंड यूज योर इमेजिनेशन। सबसे पहले कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, जो भी है, आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उसको सोचिए, उसके बारे में सोचिए और सोचकर उसको अपने शब्द में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो निश्चित ही आप जो है जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला जो है थिंक बिग, यानी थिंक बिग का तात्पर्य लिया जाए कि आप जो सोचें
वो कभी छोटा सोचने की कोशिश मत कीजिए। यानी आप सोच जो है उच्च रखिए कि हमको इस परीक्षा में 99% लाना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको IAS बनना है। यानी आप इस सोच के साथ अपना कार्य कीजिए तो निश्चित ही आप उस लक्ष्य के अगल बगल यानी आसपास जरूर ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखिएगा, डू नॉट बी अफेयर्ड फ्रॉम फेलियर। यानी आप कभी भी कोई वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आप कठिन परिश्रम किए, परिश्रम करने के बाद आप जो सोचे उस सोच के अनुसार आपका मार्क्स प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब ये कहीं मत सोचिए कि ये मेरी असफलता है। यानी आप उसी जो कार्यगत से यानी जो आप कठिन परिश्रम किए उसी कठिन परिश्रम करते हुए आगे की तरफ बढ़िए तो निश्चित ही आपका जीवन उज्जवल भविष्य की ओर प्रगसर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पांचवा जो है प्लान। यानी आप कोई भी वर्क करते हैं तो अगर बिना प्लान का करते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम ही देना है, अब 2 महीने के बाद यानी फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम की घोषणा यूपी बोर्ड कर ही चुका है, तो आपको एग्ज़ाम देना है। इसी समय से आपको प्लान बनाना है कि हमको ऐसे पढ़ना है और इतना घंटा अगर पढ़ते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो जो आप प्लान लक्ष्य बनाए हैं कि हमको 99% लाना है, हमको 90% लाना है, हमको 95% लाना है, तो उस लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर चाहें आपकी 99, 95, 90% नंबर प्राप्त करना और बिना प्लान का ये संभव नहीं है। इसलिए आज के दिन आप संकल्पित हो जाइए कि हम जो है प्रत्येक सब्जेक्ट टाइम टेबल के अनुसार पढ़ेंगे और टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो निश्चित ही आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य के पास तक जरूर पहुंचेंगे। अगला जो हम पॉइंट बता रहे हैं वो आपकी जीवन की दशा को बदल देगा। उसमें आपका जब आप बिस्तर से जगिए और जगने के बाद आप पहला काम यह कीजिए कि धरती माँ को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद आप जो है अगला काम अपने जो भी जिसको आप आदर्श गुरु मानते हैं उनको सहृदय से प्रणाम कीजिए और इतना करने के बाद आप कहिए, आगे हाथ कर ऐसे कहिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इतना करने के बाद बिस्तर को छोड़िए और छोड़ने के बाद अपना पहला ये जो वर्क करना है दिन का सोचना है कि इस सोच के साथ उठना है कि आई एम द बेस्ट, यानी मैं सबसे अच्छा हूँ। यानी आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा करूँगा। यानी बुरा करने का ये सोच ही नहीं रखना है कि मैं जो बेस्ट करूँगा, ठीक। और आई कैन डू इट, यानी आप ये सोचिए कि कोई असंभव वर्क हो जिसको आप देखते ही कहते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये हमेशा दोहराइए कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे मैथ नहीं आता कहिए मैं जान सकता हूँ। जान सकता हूँ कहने भर से नहीं होगा, जब जान सकता हूँ उस तरह वर्क करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप जो है वो मैथ से लगा होगा और मैथ से जब लगा होगा तो आपको मैथ आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको करना है टुडे इज माय डे, यानी आज का दिन मेरा दिन है। जैसे ये सोच कर वो कहिए कि आज का दिन मेरा दिन है, दूसरे का नहीं है, ठीक है। और चौथा पॉइंट कीजिए गॉड इज ऑलवेज विथ मी। कोई वर्क आप कर रहे हैं, एक कभी मत सोचिए
कि हमारा जो साथ ईश्वर नहीं दे रहा है, वर्क कर रहा है, आप कहिए मेरा साथ ईश्वर देगा। ठीक है, ये सोच आप रखिए कि ईश्वर जो है मेरा साथ देगा, तो निश्चित ही ईश्वर जो आपका साथ देगा। और जब ईश्वर साथ देना स्टार्ट कर जाएगा तो आप किसी भी असंभव वर्ग को संभव कर सकते हैं। अब देखिए 5वां जो पॉइंट है, आई एम द विनर। आई एम द विनर, मैं विजेता हूँ। ये हमेशा दिमाग में सोचते रहिए कि मैं विजेता हूँ। और इतना पॉइंट दिमाग में रख कर और बिस्तर से उतरिए, और उतरने के बाद अपना काम स्टार्ट कीजिए। पुनः दिन में यही प्रक्रिया जो अपने दिमाग में रखिए। जितना पॉइंट बताया हूँ सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रख, दिन में लगभग 5-6 बार दिमाग में रखा जाए कि हम यह काम इतना करना है, और यह करते हुए अपना वर्क कीजिए। निश्चित ही आप जो अपना लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस विचारों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को और अपने भविष्य को बनाएंगे। धन्यवाद। इस टिप्स के साथ साथ कुछ चैप्टर के बारे में पढ़ा भी जाए। इससे पिछले वाले वीडियो में क्लास सेकेंड ईयर का मैं सेकंड भाग यानी चैप्टर 7 का यानी 7.6 में आपका 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। तो आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व हम कर रहा हूँ, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यानी ध्यान लीजिए, आप अगर इसको सॉल्व कर दे रहे हैं तो आप ये 10 तक सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपका 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक लिखूंगा भी। इसको जैसे लगेगा 7 उसी तरह 10 तक लगेगा। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 है x sin इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स x। बता दें खंसा समागम जहाँ भी आए तो आप पहला और दूसरा का चयन करते समय यह ध्यान देंगे कि किस फलन का हम समाकलन आसानी से कर लेंगे, उसी को आप दूसरा मानिए, और जिसका समाकलन नहीं आसानी से कर पाएंगे उसको पहला मानिए, या आइलेट रूल का पालन कीजिए। यहाँ पर हम क्या करना है, इनवर्स वाला फंक्शन का समाकलन नहीं होगा तो इसको फर्स्ट माना, इसको सेकेंड। तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन आप खंसा समाकलन का तो लगाएं, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इस पूरे का होल समाकलन। साइन इनवर्स x ये हो जाएगा x² 2, इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस x², यह होगा x² 2 और dx। अब x² 2 साइन इनवर्स x/2 x देखिएगा माइनस, अब इसमें क्या करें 1/2 कर दें, 1 जोड़ दें, देखिए 1 जोड़ दें 1 घटा दें, अब प्लस x² कर दें। अब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बटे 1 माइनस x² और dx। अब इसको x² 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 अलग अलग कर लीजिए, इतना और इतना 1/√1 माइनस x² dx
ठीक है। ऐसे माइनस कॉमन लीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करना, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। और देखिए इसका समापन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और माइनस, देखिए यह आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंश में आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यह आपका रूट में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 घात इसका हो जाएगा। आधार समान है, घात भी जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको पावर 1/2 ये आपका रूट में लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। ये इसका समाकलन क्या होता है अंडर रूट में, अंडर रूट आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला लगा लेंगे और समाकलन कर लेंगे, जो आएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यह और यह जो इसका समाकलन करेंगे वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब आइए जो बोला है सेम इसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 हुआ तो क्वेश्चन नंबर आप क्या करेंगे 8 देखिए क्या है, एक्स tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपका 10 है नहीं 8 है, 9 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स cos इनवर्स एक्स। उसके बाद 10 है, देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर कर दीजिए डी एक्स। सेम वही है जैसे 7 किया गया है, यहाँ पर भी क्या मानेंगे, इसको पहला इसको दूसरा, ठीक। और जैसे समाकलन किया गया कि ये पहला दूसरा, ये पहला ये दूसरा करके इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा। अब आइए यानी आपका 7, 8, 9, 10 के बाद अब 11 को देखा जाए। 11 आपका ध्यान दीजिए, 11 का यह इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन स्टेप की कास इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह दिया है, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे लेफ्ट, कास इनवर्स एक्स बराबर टी, तो कास का अवकलन हो जाएगा -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। अब यह एक्स बराबर का हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर का लिख सकते हैं जाएगा, तो एक्स बराबर कास टी हो जाएगा। इसलिए भाई यहाँ देखिए एक्स की अवधि कास टी और कास इनवर्स एक जगह टी लिख देना, इतना की जगह पर डी एक्स बाई इतना की जगह पर डी टी लिख देना, और ये माइनस है तो माइनस में बाहर कर देना। और सेम देखिए आप क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी कास टी डी टी, अब इसमें मान लीजिए इसको पहला मान रहा हूँ, इसको दूसरा, तो पहले माइनस कॉमन लिए माइनस टी इंटीग्रेशन ऑफ कास टी डी टी डी डी एक्स डी डी टी होगा, और टी इंटीग्रेशन ऑफ कास टी डी टी है, इस पूरे का होल डी टी हो जाएगा। देखिए ये आपका माइनस टी और माइनस बाहर कर दीजिए, माइनस टी और कास का आ जाएगा साइन टी, आया टी का 1 साइन टी का माइनस कास टी, ठीक। आधान समाकलन रहेगा सी हो जाएगा।
देखिए डी अपन डी टी वन हो जाएगा, 1 इंटू कास का साइन हो जाएगा, और साइन 1 का गुणा करेंगे साइन हो जाएगा, साइन का पुनः समाकलन करेंगे तो कास हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर माइनस, अब टी की जगह रख दीजिए, टी बराबर का लिख देंगे कास इनवर्स एक्स साइन ऑफ कास इनवर्स एक्स धन कास ऑफ कास इनवर्स एक्स धन सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ए क्वेश्चन नंबर आपका रहा 11, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।